नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 27 अगस्त 2025 ये वो तारीख है, या कह लीजिए ये वो डेडलाइन है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी की गई थी भारत के लिए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाने को लेकर। 7 अगस्त से पहले से ही हम लोग 25% टैरिफ दे ही रहे हैं। एक्स्ट्रा पेनल्टी की बात और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी और इसके बाद कहा गया था कि अगर तब भी भारत नहीं रुकता है, रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है, तो फिर 27 अगस्त से 25% टैरिफ और लगाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 27 अगस्त की रात 12:01 से भारत को 50% टैरिफ देना होगा अमेरिका को। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हाय 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, कहां गई नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा कि भारत की जीडीपी को अगर पॉइंट भर नुकसान होगा तो इससे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका के उन लोगों को जो अमेरिका के बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, यानी कि आम जनता, उन लोगों को जो अमेरिका के बाजार में बिजनेस करते हैं, यानी कि व्यापारी। और शायद इसीलिए आम जनता हो या व्यापारी हो, सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वॉर छिड़ गया है, नाराजगी छिड़ गई है। अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अपने प्रति बढ़ती नाराजगी को देखते हुए, भांपते हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने कई इलाकों में नेशनल गार्ड्स तक तैनात कर दिए हैं। वॉशिंगटन डीसी में 1500-1600 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं और उनका यह कहना है कि अपराध बढ़ रहा है, इसीलिए मैं नेशनल गार्ड्स तैनात कर रहा हूं। जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका में, और खासकर अगर आप वॉशिंगटन डीसी इस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे जहां पर 1500 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं, पिछले 30 सालों में सबसे कम आंकड़ा है अपराध का। और कौन से आपराधिक आंकड़े बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रही हैं कि उन्हें नेशनल गार्ड्स तैनात करने पड़ गए, अंदाजा आप लगा सकते हैं। दरअसल ये जो विरोध उनको लेकर हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, इन सब चीजों से बचने के लिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रही हैं। वैसे आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है। यानी ये आदमी फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसमें बताया गया है कि नया टैरिफ सिस्टम 27 अगस्त रात 12:01 से लागू होगा। ट्रंप और भारत के बीच चल रही दूरी को मानकर चलिए कि यह फैसला और बढ़ाएगा, दूरी और बढ़ेगी। ट्रंप नाराज है कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीदता है, वो नाराज है कि हम उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं, वो नाराज है कि हम सबसे बड़ी ट्रेड डील फाइनल क्यों नहीं करते हैं, वो नाराज है कि हम एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स पर सहमति क्यों नहीं जता रहे हैं। और ये जो फालतू की चीजों पर वो नाराज है और बनकर बैठ गए हैं, शादी में होने वाले और आने वाले वो फूफा जी जो बिना किसी बात के नाराज होते हैं, तो वो बने रहें। क्योंकि देश की मोदी सरकार ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि भैया हम किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, हम जनता के हितों से समझौता नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसका खामियाजा भुगतना होगा, मुझ पर असर होगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। अब आ जाइए ट्रंप प्रशासन पर। वो ये कह रहा है कि भारत की ओर से रूस से तेल की लगातार खरीद नेशनल सिक्योरिटी के लिए चिंता की बात है। मतलब आप व्यापार कर रहे हैं रशिया से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भारत अपनी दोस्ती को जारी रख रहा है तो हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए चिंता की बात क्रिएट कर रहे हैं। यह है दोहरा रवैया डोनाल्ड ट्रंप का। और यही सवाल पूछ लिया गया था एक बार, एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप तो खुद बिजनेस कर रहे हैं, फिर आप दूसरों को कैसे रोक सकते हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अच्छा मुझे नहीं पता इस बारे में। अब सोचिए क्या वाकई में अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं पता कि अमेरिका का कितना बिजनेस रशिया से चल रहा है। ये बड़ी विडंबना लगती है। बहरहाल आपको बता दें, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को लेकर, टैरिफ को लेकर जानकारी साझा की है। इसके जरिए मतलब टैरिफ को लेकर जानकारी साझा की है। ट्रंप 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। जानते हैं आप लोग, पहले 25 लगाया था, पेनल्टी की बात की थी, और फिर 50% लगाने की बात उन्होंने की थी। और वो मियाद आज यानी 26 तारीख को पूरी हो रही है। कल रात को 12 बजे से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ट्रंप चाहते हैं कि रशिया से रिश्ता बरकरार ना रखें वो देश जो उससे माल खरीदते हैं और उसे हेल्प करते हैं।
भारत और रशिया की भी अच्छी दोस्ती है, चाइना और रशिया भी आपस में ट्रेड डील करते हैं। यही वजह है कि ट्रंप की तरफ से चाइना और भारत दोनों पर टैरिफ थोपा गया था। यह भी कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि रशिया और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है। ऐसे में अगर भारत रशिया से अपने व्यापार को जारी रखेगा तो वो उसे आर्थिक मदद दे रहा है और उस आर्थिक मदद से रशिया यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। यानी इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप भारत को जिम्मेदार बता रही हैं, उन देशों को जिम्मेदार बता रही हैं यूक्रेन पर हमले के लिए जो रशिया से व्यापार करते हैं। लेकिन शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लिस्ट में अपना ही नाम लेना भूल गए। एक बड़ा बिजनेस चलता है अमेरिका का भी रशिया से, और ये बात हर कोई जानता है। आपको बताते चले, जब ये 50% टैरिफ को लेकर बात पूछी गई थी भारत से, तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा बयान सामने आया था और इस बयान में कहा गया था कि 50% टैरिफ वाली बात पूरी तरीके से गलत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अन्यायपूर्ण करार दिया था। कहा था कि वो ऊर्जा आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर रूस से तेल खरीद रहा है, और इसी के साथ भारत की तरफ से यह भी कहा गया था कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदा जाएगा। वैसे आपको बता दें कि रशिया से तेल खरीदने तक ही ये नाराजगी सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को नाराजगी है कि उनका ऐसा मानना है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत की तरफ से कई बार कह दिया गया है कि भाई दुनिया के किसी देश ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इन्हें चाहिए क्रेडिट, भारत की तरफ से क्रेडिट मिल नहीं रहा, तो एक वो भी नाराजगी है। इसके अलावा ये चाहते हैं कि जो ट्रेड डील फाइनल हो उसमें इनके जो एग्री प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भारत का बाजार खुल जाए। अब अगर भारत का बाजार इनके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ओपन होगा तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका में गायों को मांसाहार किसी न किसी रूप में दे दिया जाता है। वो डेयरी प्रोडक्ट्स जब यहाँ पर आएंगे, दूध से बनने वाली चीज़ें यहाँ पर आएंगी और जब बिकेंगी तो वो हमारे लिए पवित्र थोड़ी रह जाएंगी। और भारत में दूध सिर्फ दूध नहीं है, उसे पवित्रता के तौर पर भी देखा जाता है। हम लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, हम पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए उसका यूज़ करना, अभी कम से कम अगर कोई पैकेट वाला दूध भी खरीद रहा है, हाँ मिलावट है उसमें भी, लेकिन एटलीस्ट लोगों को पता है कि उसमें मांसाहार तो नहीं है। अमेरिका में तो सारी चीज़ें खुल्लम खुल्ला है, तो वहाँ से अगर प्रोडक्ट्स आते हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन होगा। भारत ऐसा नहीं चाहता। दूसरी चीज़, फार्मिंग, किसानों को किसानी क्षेत्र में वो कह रहे हैं कि भाई हमारी एंट्री कराइए, हम अपनी फसलों को बेचेंगे ना, हम अपने किसानों को हित पहुंचाएंगे, यही कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी बात पर ये जो सारी चीज़ें मिल गई है ना एकदम, इन सारी चीज़ों से आहत हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए वो ये टैरिफ पर टैरिफ दाग रहे हैं। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिकियों पर ही हो रहा है। शायद इसीलिए अमेरिका के बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास लोग हो, अधिकारी हो, पूर्व राजदूत हो, सांसद हो, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों के साथ कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से 50% टैरिफ का जो डेडलाइन थी वो खत्म हो रही है, क्या लगता है? अब तो नोटिस भी जारी कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये भारत के साथ सीधे सीधे दुश्मनी नहीं है तो क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।